हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दिस इज़ लाइफ इन 20s और ये है हमारा ईद मेकअप लुक। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी आप लोगों ने ज़रूर बताना है आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। लेकिन अभी मुझे पता है ईद आई नहीं है, ईद के व्लॉग में बता दीजिएगा। ये तो जी ईद मेकअप लुक है और अगर आप ये मेकअप लुक करते हैं ना तो प्लीज़ मुझे मेंशन करना मत भूलिएगा। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक बायो में दे दूंगी और आप लोगों ने मुझे मेंशन ज़रूर करना है। यार देखो ना, क्रेडिट तो दो ना। अगर आप लोग देख रहे हो मैं ईद मेकअप लुक कैसी क्रिएट कर रही हूँ तो यार थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना। ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार लुक होने वाली है। आप सब जी ये लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ आप लोगों की तारीफ़ें ना हुई, आप लोग मुझे चैनल पे आगे बताना कमेंट पे बताना। खैर ये जो भी मैं कर रही हूँ आपके सामने, आप लोगों को पता है मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको ना बता दी हैं कि मैं ये यूज़ करने लगी हूँ, लाइक वीडियो में बता दी हैं। अभी हम ईद से रिलेटेड बात करते हैं। यार ईद जो उनसी है ना उसकी अलग वाइब होती है। ईद चाहे बचपन की हो चाहे अब की हो, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमेशा से ही बहुत अच्छी रही और यादगार रही है। सबसे मज़े की बात ये होती है ईद पे ईदी मिलती है और जी वो ईदी हमें इतनी अजीज़ होती है कि हम उस ईदी को किसी फजूल खर्ची में नहीं यूज़ करते। हम उस ईदी को ऐसे संभाल लेते हैं जैसे पता नहीं अगली ईद ही नहीं आनी। लेकिन नहीं, जब उस ईदी की कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे कोई कपड़े, मैं तो अक्सर कपड़े ले लेती हूँ उस ईदी के। बचपन में ऐसा होता था जो ईदी मिलती थी उसकी चीज़ ले लेती थी। चीज़ मतलब यही सलेंटी वगैरह, कोई लाइक पापड़ शापड़ सब भी खाते हैं यार। मैं भी बच्ची थी, मैं भी खाती थी। तो हाँ, बचपन की ईदी का ये करते थे। और जो बड़ी ईदी होती थी ना, जैसे बड़े नोट होते थे जैसे 500 का 1000 का, तो ये जी हमारी मम्मा रख लेती थी। वो कहती थी हाँ वो तुम्हारे पास, मेरे पास पड़े हैं तुम्हारे वो वाले पैसे, उसका हाँ वो मेरे पास हैं। ओके ठीक है। हम भी कहते थे हाँ अब तो चले गए अम्मी के कब्ज़े में, अब हमें कहाँ से मिलेंगे। तो अब जैसे बड़े होते हैं तो जी बड़े होकर आप अपने पास रख लेते हैं ईदी जो भी आपको देते हैं, लेकिन वो भी आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हो, इसीलिए आप लोगों को दी जाती है वो ईदी। तो ईद मतलब मैं कहती हूँ ईद की अलग ही वाइब है। लाइक मैं बता नहीं सकती, ईद पे बहुत मज़ा आता है। और मुझे पता है कि जब हम छोटे थे तो अभी तो मैं बड़े मज़े से आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ ना कि हाँ ऐसे ये लगाना है ये लगाना है। तो जी छोटे होते कोई ईद मेकअप लुक नहीं होती। छोटे होते से मुराद जब मैं कोई 11-12 ईयर्स की होंगी, मुझे तो मेकअप का पता ही नहीं था तब। लाइक मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मेकअप भी कोई चीज़ है, कोई एग्जिस्ट करती है उस टाइम। और पर शौक़ था। वो ऐसे था कि मैं देखती थी कि मेरी अम्मी लिप लाइनर यूज़ करती थी तब ना, वो लाइक लिपस्टिक लगाती थी। उनकी बस एक ही चीज़, दो चीज़ें होती थी, एक फाउंडेशन और दूसरा उनकी लिपस्टिक और तीसरा उनका काजल। लाइक 3 चीज़ें से उनका मेकअप डन है। वो कोई मस्कारा नहीं यूज़ करती थी, कोई उनके पास ब्लशर नहीं था। मुझे अच्छे से याद है मैं कहती थी ये सब, मतलब मैं देखती थी लोगों को तो मैं कहती थी इन्होंने कैसे अपने चीक्स पर कुछ लगाया हुआ है। लाइक ये मेरी मम्मा तो नहीं लगाती ये सारी चीज़ें। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इजाफा हुआ, पता चला जी इसको ब्लशन कहते हैं तो पता चलना शुरू हुआ। खैर छोटे होते नहीं था, मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं कोई 11 में थी, 12 में ईयर में थी। लाइक ये अब नहीं, 13-14 में तो नहीं, 13-14 में भी नहीं, 14-15 में मुझे आइडिया हो गया था कि मेकअप करना कैसे है। तो ये तब भी पूरी चीज़ों का नहीं पता था कि ये चीज़ इधर यूज़ होगी तो ये चीज़ इधर यूज़ होगी। तो बस 3-4 चीज़ें लेकर थी उसी से मेकअप कर लेती थी मैं। 14-15 भी मुझे लगता है मैंने ज़्यादा जल्दी बता दिए। 15-16 है, नहीं आई थिंक 14-15 ही है। हाँ 14-15 ही है। तो मैं बता रही थी कि हमने बहुत शौक़ होता था मेकअप करने का। तो मुझे अच्छे से याद है, आज से अगर मैं 10 साल पीछे चली जाऊँ ना, तो मैं जिस आपी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती होती थी तो उनको वो भी मेकअप वगैरह यूज़ करती थी। तो उनके पास होता था, उनके ड्रेसिंग पर लगा होता था मेकअप ना, और मैं बुरा लाइक वाओ ये कितनी मज़े की चीज़ है, लाइक बहुत इंटरेस्ट लेती थी उन चीज़ों में। तो उनको मैंने कहना कि ना मैं ये लगा लूँ मैं ये लगा लूँ
खैर वो कह रही थी नहीं आपको मैं लगाती हूँ। वो मस्कारा भी लगा देती हमारे, ऐसे आईलाइनर भी लगा देती थी और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर देती थी। ये मेकअप ही हो जाता है मस्कारा और आईलाइनर लगाना। खैर बहुत अमेजिंग लगता था तब वो चीज़ के उतनी वाओ, लाइक जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, ऐसी वाली थी। खैर हुआ वैसे कि ईद थी और मैंने उनको कहा मैंने करना है आपसे मेकअप, मैंने करवाना है आपसे मेकअप ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ना सुबह टाइम आ जाना 6 बजे। और फिर उनके घर गई और उन्होंने मेरा मेकअप किया। मैं छोटी थी काफ़ी, मुझे याद है। और फिर मैं बहुत खुश हुई थी, लाइक मैंने कहा वाओ मैं पता नहीं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैंने मेकअप किया हुआ है। खैर उसके बाद अब मैं देखती हूँ मेरे पास एक बच्ची आई थी एक दफ़ा ना, लाइक 1-2 बच्चियाँ आ जाती हैं, हमारे पास ही रहती हैं, वो मेहंदी लगवाने आ जाती हैं। तो मैंने भी उसको बोला कि आप आना, मैं आपके मेकअप करूँगी। पर लाइक टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है। मुझे उसको देख के ये चीज़ें याद आ रही थी अपनी कि हाँ मतलब मैं भी इस एज में थी और टाइम इतनी जल्दी गुजर गया और पता भी नहीं चला। खैर अब यही ईद है, इस पे हम खुद ही मेकअप कर लेते हैं, लाइक कुछ भी नहीं है, बस तैयार हो जाओ और कपड़े शपड़े पहन लो और जी खाना शाना खाओ, मज़े करो, ईदी लो। मज़े की तो अब वाली ईद भी बहुत मज़े की है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस मतलब इन्जॉयमेंट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे आगे अपनी लाइफ में जाते रहते हैं तो ये खुशियाँ, ये सारी चीज़ें ना आपको जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी वगैरह पड़ती है तो मुझे लगता है इन खुशियों की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और मतलब मैं कहती हूँ जो टाइम अभी हम जी रहे हैं ना, जिस लाइफ में अभी हम जा रहे हैं, दिस इज़ लाइफ इन 20s, मेरी तो 20s ही चल रही हैं। तो मैं कहती हूँ इसका हर एक लम्हा एक गोल्डन टाइम है मेरे लिए, जिसने गुजर जाना है और मुझे पता भी नहीं चलना। तो बाद में अपने 30s में जाके याद करूँगी जब मेरे कोई कमर की हड्डी में दर्द हो रहा होगा, मेरे गोडों में दर्द हो रहा होगा। अल्लाह करे मैं मतलब ये नहीं कि ठीक रहूँ, लाइक ऐसा ना हो, दुआ कीजिएगा। लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है, आजकल की जनरेशन हम ऐसे ही जा रहे हैं, हमारा खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, हम लाइक इतनी केयर नहीं करते, तो ऐसे ही होना है हमारी अम्मियों के मुताबिक। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं भी कि अच्छा खाऊँ, अच्छा लाइक लिया करूँ। और आप लोगों को भी एडवाइस करती हूँ, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग लाइक अपनी डाइट में गोल्डन मिल्क ऐड करें। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी लाइक स्किन कैसे इतनी अच्छी है, तो वो जी उसका राज, मतलब अच्छी से मुराद ये नहीं कि अच्छी तो लाइक अभी तो मैं अपनी एडल्ट एज में ही जा रही हूँ तो अच्छी तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन बात यह है वो ये पूछते हैं कि आपकी स्किन पर पिंपल्स कैसे नहीं इतने। जी मेरी स्किन पे पिंपल्स थे, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि ये बिल्कुल कैसे ख़त्म हुए। बस आप अपनी डाइट के अंदर गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध ज़रूर ऐड करें। मैं ये सब लड़कियों को कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी डाइट के अंदर या अपनी रूटीन के अंदर हल्दी वाला दूध यानी कि गोल्डन मिल्क ज़रूर ऐड करें। इसके बेनिफिट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किए हुए हैं, मतलब जो मैंने पहले लगाई थी, लेकिन मैं इस पे फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो जी आप लोग ज़रूर देखिएगा। खैर मैं बता रही थी कि मतलब तब हमें इस मेकअप का कोई ABCD भी नहीं पता थी, और अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ज़माना बदलता रहता। आज से 10 साल पहले मैं पीछे चली जाऊँ तो कुछ और थी मैं, अब मैं कुछ और हूँ, तो 10 साल बाद कुछ और होंगी। इसी तरह ज़माना भी है, 10 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और 10 साल बाद कुछ और होगा। तो तैयार रहिएगा, मतलब अपने आप को तैयार रखिएगा हर ज़माने के मुताबिक, हर सूरत हाल के मुताबिक, हर लम्हे के मुताबिक। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, टाइम का कुछ पता नहीं है, ना आपको आज का पता है ना कल का पता है। जो गुजर गया सो गुजर गया। आपका वक्त अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, आपने बस इतना याद रखना है कि ये जो टाइम गुजर रहा है ना, ये गोल्डन टाइम है। बुरा वक्त भी आता है लेकिन जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अच्छा वक्त जो होता है वो उससे भी जल्दी गुजरता है। तो बस मैं तो कहती हूँ कि लाइक जो भी टाइम है ना उसको हंसी खुशी गुजारना चाहिए। लोगों को
ऐसे बुरी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होना हासिल, क्योंकि एक दिन उन्होंने भी चले जाना है इस दुनिया से और हमने भी चले जाना है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है आपको ऐसे किसी को बुरा भला कहने का। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें और लोगों को भी सुकून से जीने दें। तो बहरहाल मैं आप लोगों को बता रही थी, हम ईद की बातों से शुरू हुए थे और मैं कहाँ पर जाके ख़त्म कर रही हूँ, मेरा भी कोई हाल नहीं। खैर, ये ग्लॉस मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये ग्लॉस ऐसे लिप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, ग्लॉसी लिप्स लगते हैं। आप अगर लिप लाइनर यूज़ कर लें और साथ ग्लॉस ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने लिप लाइनर तो यूज़ किया, लेकिन मेरी ना लिप लाइनर से एक मिस्टेक होगी कि मैंने थोड़ा सा ना अपनी जो लिप लाइनिंग जब की ना, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिप लाइनिंग में। खैर, ये मेरे साथ, मेरी लिप लाइनिंग नहीं सही हो सकती। जब मेरे शादी का मेकअप भी हो रहा था ना, बारात का मेकअप, बल्कि मेहंदी, बारात, वलीमा, तीनों दिन, वो जो आर्टिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट थी ना, जो मेरा मेकअप कर रही थी, उनसे मेरी लिप लाइनिंग सही से नहीं हो रही थी। लाइक वो कह रही थी कि आपकी काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, लिप लाइनिंग डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो ना मैंने कहा अच्छा चलें आप करें और फिर मुझे दिखाएं। तो मैं भी इतनी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक तरफ से ऊपर कर रही थी और एक तरफ से नीचे, तो वो ऐसे ऊपर नीचे लिप्स लग रहे थे। तो मैंने कहा यार ये नहीं सही है। तो लेकिन ना उन्होंने फिर उन्होंने खुद ही देखा, मुझे इतना नहीं कहना पड़ा कि मेरे सही नहीं है, सही नहीं लग रहे। तो उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, जो रॉयल मेकअप करती है, उन्होंने खुद ही मेरे लिप लाइनिंग कर दी थी। लाइक उन्होंने बहुत अच्छी की थी, आई लव इट, और वो बेस्ट थी। और मैं कह रही थी यार ये कितनी अच्छी है, इन्होंने मेरे कहे बगैर ही कर दी। उन्होंने तीनों दिन मेरे खुद लिपस्टिक्स लगाई है और लिप लाइनिंग की है मेरे। ये मेरा ड्रेस देख लें, ये ड्रेस मैंने एथनिक से लिया था और ये इसका दुपट्टा है और ये काफ़ी ही प्यारा ड्रेस है। अब हम हेयर स्टाइल बनाने लगे हैं। ईद पे हेयर स्टाइलिंग ऐसी होती है आपकी, आपको कोई बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए होती। मुझे तो चाहिए थी बाउंसी लुक, और मुझे अच्छी भी लगती है बाउंसी लुक अपने हेयर्स पर, क्योंकि मेरे हेयर्स हैं थिन और वो स्ट्रेट ही रहते हैं हमेशा। तो ना मैंने ये ट्राई करके देखी है, ये बहुत अच्छी है। तो इसमें सिंपल ये, आपने अपने बालों के बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं करना। आपने अपने बालों को, आपके बाल जैसे हैं आपने वैसे ही उस पर कर्ल्स डालने शुरू कर देने हैं, जैसे ही आपके बाल हैं। तो उससे पता क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जो वॉल्यूम है ना बालों का, वो ज़्यादा लगेगा। लाइक अगर आपके बाल थिन भी है ना, तो भी आपके बाल ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वॉल्यूम लगेगा आपके बालों का। खैर, ये मैंने पार्टीशन वगैरह करके ना फिर किया था। और आपने मोटे मोटे स्ट्रैंड्स लेने हैं अपने बालों के, वो इसलिए क्योंकि इससे मोटा मोटा कर्ल्स डलेगा। और अभी हमने इन कर्ल्स को खोलना नहीं है, जैसे जैसे कर्ल्स डल रहे हैं उनको डलने दें। और कोई स्प्रे भी मत यूज़ करें। स्प्रे से ये होगा कि वो स्टिक हो जाते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते। जहाँ पे स्टिक होते हैं वहीं पे स्टिक ही रहते हैं आपके बाल। तो ऐसे आपने कर्ल्स डाल लेने हैं, ये काफ़ी अच्छे लगती है लुक। आप भी ट्राई कीजिएगा। और यार मेंशन कर देना अगर मेरी वाली लुक बनाओ ना, लाइक मेरा वाला मेकअप देख कर करो, तो प्लीज़ यार मेंशन कर देना। मैं अपनी आईडी का लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक बायो में दे दूँगी। और कमेंट में भी ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। मैं आप सब के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना सारा प्यार देते हो। मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ इस चीज़ से। और जो लोग मुझे इनबॉक्स में आके भी बताती हैं ना, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे इनबॉक्स में कहती हैं आप आपकी वीडियो अच्छी थी, आप ये भी बताएं, आप ये भी करें। तो यार आप कमेंट में बता दिया करो, मैं वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। बल्कि कमेंट पे आपको आंसर करना आसान है, ऐसे इनबॉक्स में आंसर करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस होते हैं मेरे पास। तो कमेंट में मैं आपको ईज़िली आंसर कर सकती हूँ। तो ये देखें जी, ईद चूड़ियों के बगैर नहीं होती, और कांच की चूड़ियाँ हो तो लाजवाब ईद होती है। तो फिर जी झुमकियों के बगैर भी ईद नहीं होती है जी, झुमकियाँ भी लव होती हैं, झुमकियों के बगैर भी ईद नहीं होती। तो खैर, ये तो बस लड़कियों के ही होते हैं। लाइक पता नहीं लड़कों की ईद कैसी होती है। लड़कों की मुझे लगता है, मेरे जो घर में भाई हैं ना, उनकी बस ये होती है, सुबह उठे, ईद की नमाज़ पढ़ी, कपड़े पहन के बाद में कपड़े उतार दिए और सो गए। ये उनकी ईद है। और रात को उठे और देखा कि हाँ अच्छा आज तो ईद है, चलो बाहर चले जाते हैं दोस्तों के साथ, तो जी उनकी ईद हो गई। ये मैं ज़रा तैयार श्यार हो गई थी और मैं ना पोज मार रही हूँ, ज़रा शोखी बन रही हूँ क्योंकि मैं तैयार श्यार नहीं हुई। खैर, मैंने ये पोज तो मारते ही रहना है। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।